हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देखते हैं, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे डाइजेशन होता है और हमारी बॉडी में भोजन कैसे पचता है और हम किस प्रकार से फर्स्ट स्टेप क्या है, भोजन की शुरुआत कहां से होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में बताया विलियम वियोमेट ने। विलियम वियोमेट ने सबसे पहले पाचन तंत्र के शब्द के बारे में बताया कि पाचन तंत्र कोई चीज होती है। देखिए, पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है। पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है। मुख में दांत होते हैं और इसकी शुरुआत दांत से ही होती है, क्योंकि दांतों से ही भोजन को मिहिम या छोटा करके बनाया जाता है। जो दांत होते हैं, दांत भोजन को काटने का काम करते हैं, उसको भोजन को मैकेनिकल की तरफ से काटते हैं और काटने के बाद महीन बनाते हैं, उसके बाद भोजन पेट के अंदर जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में दांत आते हैं और दांत चार प्रकार के होते हैं। देखिए, दांत में पहला होता है, पहला भाग होता है मोलर, दूसरा होता है प्रीमोलर, तीसरा केनाइन और इंसाइजर। इसमें जो केनाइन दांत है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। केनाइन दांत क्या होता है, देखिए अब आप देखें केनाइन दांत क्या होता है। देखिए, जो किल्ला बोलते हैं जिसे आप, जैसे ये मान के चलिए आपका ये सांचा है दिमाग दांत का, और ये बाहर जो निकले होते हैं दो इस तरह से दांत, इनको कहते हैं किल्ले। यानी ये मांसाहारी जीवों में अधिक होते हैं, बाहर होते हैं। जो हमारे बराबर के जो चौड़े चौड़े लंबे लंबे दो दांत होते हैं, किल्लों के रूप में जाने जाते हैं, इनको कहते हैं केनाइन। केनाइन यानी ये अधिक मजबूत होते हैं, शाकाहारी, और हमारे भी हल्के हल्के होते हैं। ये किसी भी चीज को फाड़ने के और काटने के काम आते हैं। इनको हम इंसाइजर कहते हैं, सॉरी केनाइन कहते हैं। ये मांसाहारी जीवों में अधिक मजबूत होते हैं। और हमारे दांत के ऊपर एक परत पाई जाती है, दांत के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे इनेमल कहते हैं, इनेमल। और इनेमल जो परत होती है वो मानव शरीर की सबसे कठोर भाग होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है इनेमल। ठीक है जी। अब देखिए आगे चलते हैं। और मुख में लार होती है। मुख में क्या होती है, लार होती है, जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। लार, देखिए मानव में जो होती है लार तीन जोड़ी होती है, तीन जोड़ी लार होती है। इससे एंजाइम निकलते हैं जी, माल्टोज, माल्टोज एंजाइम निकलते हैं इससे, माल्टोज एंजाइम निकलता है। और माल्टोज एंजाइम जो भोजन की कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है, भोजन की कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। देखिए, एक टाइलुइन होता है भोजन की, जो सॉरी जो माल्टोज होता है भोजन की माल्टोज पर काम करता है, भोजन की माल्टोज पर। और टाइलुइन, टाइलुइन जो होता है वो भोजन की कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। ठीक है जी। अब आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा दांत, दांत के ऊपर जो हमारा जो केनाइन होता है, केनाइन दांत बहुत मजबूत होता है, किल्ले के रूप में होता है, और वो किसी भी यानी भोजन को काटने का काम करता है। लार तीन जोड़ी होती है, मानव में लार तीन जोड़ी होती है, जिसमें से माल्टोज एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम निकलता है। माल्टोज भोजन की माल्टोज पर काम करता है, और जो टाइलिन होता है भोजन की कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। अब देखिए आमाशय, आमाशय क्या होता है। देखिए, जो पेट होता है, पेट से रस निकलते हैं, रस यानी एंजाइम निकलते हैं, पेट आमाशय रस कहते हैं। पेट से जो निकलने वाले रस को आमाशय रस कहते हैं। और आमाशय रस में HCl आता है, रेनिन आता है और पेप्सिन आता है। और HCl क्या होता है, जब हमारे पेट के अंदर भोजन के साथ हानिकारक अणु कीटाणु चले जाते हैं तो उनको मारकर अम्लीय भोजन को बनाता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये लार में होता है जी, आमाशय रस में होता है। भोजन के साथ आए हानिकारक अणुओं को मारकर भोजन को अम्लीय बनाता है, इसे हम HCl कहते हैं। रेनिन, देखिए रेनिन भी आमाशय में निकलता है, और रेनिन 5 वर्ष के बच्चे में निकलेगा, 5 वर्ष के बच्चे में निकलेगा रेनिन। और ये क्या करता है, जो दूध होता है, माँ का जो दूध होता है उसकी कैसीन प्रोटीन पर काम करता है, कैसीन प्रोटीन पर। देखिए, जो रेनिन निकलता है 5 साल के बच्चे में निकलता है, और वो दूध की कैसीन प्रोटीन पर कार्य करता है। तो रेनिन भी आमाशय रस होता है, आमाशय से निकलता है। आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम में आंत की। आंत, देखिए आंत के दो भाग होते हैं, छोटी आंत, छोटी आंत। देखिए, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है जी, 6 से 7 मीटर। और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर की होती है। बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। अब देखिए,
अब आप इस तरह से देखिए, ये आपकी है छोटी आंत और इसके चारों तरफ होती है आपकी बड़ी आंत, बड़ी आंत। अब देखिए छोटी आंत में दो प्रकार के आपको टाइप मिलेंगे। छोटी आंत जो बच्चों की होती है ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम। अब इस ड्यूडेनियम में भोजन सर्वाधिक पचता है, उसके पचने का कारण होता है उससे जो हमारा जो जो ड्यूडेनियम होता है छोटी आंत है उससे अग्नाशय जुड़ा होता है, ठीक है जी। अब ड्यूडेनियम में जो बच्चे की आंत होती है और वयस्क की आंत होती है। देखिए जो 5 साल का बच्चा है उसकी जो आंत है उसका आकार अलग मिलेगा और जो वयस्क है जब ये अडल्ट हो जाता है आदमी या बच्चा अडल्ट हो जाता है तो उसका आकार अलग मिलेगा। देखिए जो बच्चे का है, बच्चे की जो आंत का जो आकार है वो जे आकार मिलेगा और जो वयस्क है उसका जो आकार मिलेगा आपको आंत का वो यू आकार मिलेगा। देखिए जो बच्चा छोटा है उसकी जो आकार है आंत का जो आकार है वो जे आकार का मिलेगा और बड़े की मिलेगा यू आकार का। इसको कहते हैं ड्यूडेनियम। यानी यही छोटी आंत का जो है भाग है और इस भाग के भी दो पार्ट हैं। आगे देखिए, अब मैंने बताया जो छोटी आंत है, छोटी आंत की जो लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और जो इसके ऊपर जो आसपास जो आप आंत देख रहे हो ये आंत है बड़ी आंत और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। बड़ी आंत का जो बड़ा भाग होता है, देखिए ये जो भाग है बड़ी आंत का बड़ा भाग होता है, बड़ी आंत का बड़ा भाग उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, उसको कहते हैं हम अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स क्या होता है, पानी सोखने का काम करता है जी, पानी सोखने का काम करता है अपेंडिक्स। देखिए बहुत सारे रिसर्च में पाया गया कि अपेंडिक्स हमारे जो बॉडी का है वो अतिरिक्त पार्ट है और हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन एक रिसर्च में बताया गया है कि जो अपेंडिक्स होता है वो अपने अंदर बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया को स्टोर रखता है जो आने वाले समय में हमको जो टाइम हमारी बॉडी का जो टाइम निकलता रहता है वो सहायता करता रहता है। अब देखिए बात यह कि अपेंडिक्स होता क्या है और कैसे इसको मतलब हमारी बॉडी के लिए कारगर है। आपको मैंने बताया इसमें बैक्टीरिया स्टोर होते रहते हैं और कभी कभी अपेंडिक्स फट भी जाता है, इसका हम ऑपरेशन करते हैं। और पता कैसे करें कि आपका अपेंडिक्स खराब है, आपको देखिए हल्का तेज बुखार होगा और वो दाहिने तरफ में नीचे आपके राइट साइड में नीचे हल्का तेज बुखार हो जाता है या आपको दर्द महसूस होने लगता है तो आप उसको डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि अपेंडिक्स का हो सकता है। और यदि आपको अपेंडिक्स में एक बार प्रॉब्लम आ गई तो उसकी सर्जरी कंपलसरी होती है। अब आगे देखिए, छोटी आंत में भोजन सर्वाधिक पचता है। सबसे पहले जो हमारा पेट होता है आमाशय होता है वहां भोजन 4 घंटे रुकता है। भोजन 4 घंटे इसलिए रुकता है क्योंकि उसमें रस निकलते हैं और रस हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट यानी न्यूट्रिशन देते हैं। देखिए जब हम भोजन करते हैं खाना खाते हैं तो हमें 4 घंटे लगभग 4 घंटे इसमें रुकता है, उसके बाद ये छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत में। और जब भोजन एक बार छोटी आंत में चला जाता है तो वहां से कोई भी चीज निकालना मुश्किल हो जाती है। मान के चलिए आपने कोई चीज अचानक से कुछ खा ली है और वो आपके डाइजेशन पेट में चला गया है तो वो 4 घंटे या 3 घंटे तक उसके चांस होते हैं उल्टी से बाहर आने के। यदि उसको टाइम ज्यादा हो गया है तो उसके चांस खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो छोटी आंत में आ चुका होता है, वो फिर मल के द्वारा बाहर निकलेगा, ठीक है जी। और देखिए तो बड़ी आंत का बड़ा भाग आपने देखे और देखेंगे जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत जो बड़ी आंत है इसके दो भाग होते हैं। जो फर्स्ट भाग होता है उसको ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। और जो अंतिम भाग होता है उसको मलस्य कहते हैं, मलस्य यानी मलमूत्र जो आपको जो बताइए मल जो होता है हम खाते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकालते हैं, यानी मलस्य जो होता है वो अंतिम भाग होता है, जो फर्स्ट भाग होता है उसका ग्रहणी होता है, ठीक है जी। और जो इसका ऊपरी भाग होता है इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहने के बाद ये अपेंडिक्स है ये पानी सोखने का काम करता है, पानी सोखने का काम करता है अपेंडिक्स, ठीक है जी। और बात करते हैं हम थोड़ी सी अब चर्चा करते हैं इस पर। दांत, देखिए दांत का जो सूत्र होता है, देखिए दांत मैंने आपको बताया एक टेस्ट होता है आरसीटी, आरसीटी एक टेस्ट होता है और वो टेस्ट किस प्रकार से होता है, देखिए जिस प्रकार मानव की एज का निर्धारण किया जाता है उसी प्रकार पेड़ों का भी निर्धारण किया जाता है। तो पेड़ों का जो निर्धारण होता है उसको पेड़ को काटकर उसके रिंग गिनकर, जैसे पेड़ हम कोई पेड़ है मान के चलिए ये कोई पेड़ खड़ा है और उस पेड़ को काट दिया जाए तो पेड़ के अंदर छोटे छोटे गोल गोल रिंग मिलते हैं, उन रिंगों को गिनकर हम पेड़ की आयु बता सकते हैं क्योंकि एक रिंग जो बनता है पेड़ में वो 7 वर्ष में बनता है। मान के चलिए किसी पेड़ में 7 रिंग हो गए तो 49 + 7 56 साल का वो पेड़ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मानव का जो आरसीटी होता है रूट कैनल टेस्ट बोलते हैं इसको, रूट कैनल टेस्ट बोलते हैं।
ये जो टेस्ट होता है मानव की एज को बताने के लिए किया जाता है कि मानव की एज कितनी है। तो आरसीटी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मानव के दांत की उसमें दांत को आधार बनाया जाता है और इसी के कारण जो एज बताई जाती है। देखिए, और अब आपने ये देखा कि पाचन तंत्र में हमने ये चीजें देखी, और छोटी आंत देखी, बड़ी आंत देखी, और आमाशय देखा, आमाशय में रस होते हैं। कई बार क्या होता है कि पेट में पेप्टिक अल्सर भी हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं? ये जीवाणु के द्वारा छल्ले हो जाते हैं, उनको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है जी। और देखिए, दांत का जो सूत्र है, दांत का सूत्र भी होता है, वो होता है 2:1:2:3, 2:1:2:3, यानी 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, यानी आप इसको 8/8 भी लिख सकते हो। दांत का सूत्र होता है। तो ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी थी आपको डाइजेशन के बारे में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।